हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं टॉप 10 करंट अफेयर्स लेकर के आप लोग के बीच आ चुका हूँ। पहला जो डिस्कशन होगा करंट अफेयर्स है, कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में गुस्तावो पेट्रो ने शपथ ग्रहण किया है। उसके विषय में डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जो कि अगर देखा जाए तो यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ वनडे एग्जामिनेशन बिहार दरोगा के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। तो आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करेंगे और चैनल को फॉलो जरूर करेंगे। दूसरा जो डिस्कशन का पॉइंट होगा, वन नेशन वन कार्ड योजना के 3 साल पूरे हो गए हैं, इसके विषय में आपको मैं समझाऊंगा। और तीसरा जो करंट अफेयर्स का मुद्दा होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में संपन्न हुआ है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया की इमा मैक्योन ने अकेले 56 कंट्री के बराबर इन्होंने ज्यादा मेडल जीते हैं। तो इसके विषय में स्पेसिफिक है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स से ही है, 2022 के अंतर्गत भारत के रिकॉर्ड के विषय में बताऊंगा। 61 पदक जीत करके भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया है। और भारत के बाहर अगर देखा जाए तो पदकों की संख्या के लिहाज से यह बेहतरीन प्रदर्शन है। अगला जो करंट अफेयर्स का पॉइंट होगा, सरकार ने लॉन्च किया है मोस्ट इम्पोर्टेंट मिशन वात्सल्य योजना। अगला जो करंट अफेयर डिस्कशन होगा, दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है, इसके विषय में। और अगला जो करंट अफेयर्स होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता की गई है इनके द्वारा, कहाँ की गई है, इसके विषय में डिटेल में हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे। और अगला करंट अफेयर्स होगा, भारतीय मूल की आर्या वालवेकर ने मिस इंडिया यूएसए का खिताब अपने नाम किया है। अगला लास्ट करंट अफेयर्स आज का होगा, सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बनी है, जिनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो दोस्तों, एक एक करंट अफेयर्स को मैं डिटेल करूंगा और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तेजी के साथ 10 करंट अफेयर्स डिस्क्रिप्टिव मैनर में, ऑब्जेक्टिव मैनर में हम लोग इसको फुलफिल करते हैं। पहला करंट अफेयर जैसा कि मैंने बताया था, कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति है गुस्तावो पेट्रो, और इन्होंने नए सिरे से राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। वामपंथी विचारधारा के हैं, इसके विषय में आपको जानना चाहिए। और कोलंबिया के M19 गुरेरिया समूह के पूर्व सदस्य रह चुके हैं गुस्ताव पेट्रो। कंजर्वेटिव दलों को हरा करके इन्होंने महत्वपूर्ण चुनाव में विजयश्री हासिल की थी। अगर देखा जाए तो कोलंबिया की सरकार व सशस्त्र गुटों के बीच 2016 में शांति समझौता होने के बाद मतदाताओं का ध्यान हिंसक संघर्षों के हटाकर गरीबी और भ्रष्टाचार जैसी मूल समस्याओं के ऊपर केंद्रित करने में इन्होंने सफलता हासिल की है। तो हम लोग को यहाँ से यह याद रखना है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति किसको नियुक्त किया गया है, तो गुस्ताव पेट्रो। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, वन नेशन वन कार्ड योजना के 3 साल पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानना चाहिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसको प्रोवाइड किया गया है। और अब यह पूरे देश में भी सब्सिडी वाला अनाज इसको हासिल कर सकते हैं। अगर आप जो है ना इस योजना के अंतर्गत हैं, तो आप कहीं भी अपने जो अलॉटेड आपका अनाज है वो प्राप्त कर सकते हैं। और राशन कार्ड दूसरे राज्य का होने के बावजूद भी गरीबों को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यह प्रणाली सभी एनएफएसए लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के साथ मौजूदा राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से हक में अपने हक में खाद्यान्न का पूरा भाग या कुछ हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा या अनुमति होगी। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के 3 साल पूरे हो चुके हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, एक रिकॉर्ड बनाया गया ऑस्ट्रेलिया की है खिलाड़ी एमा मैक्यून, जिन्होंने अकेले 56 देशों के बराबर पदक जीता है। तो एक महिला तैराक है, ऑस्ट्रेलिया की 28 वर्षीय तैराक है एमा मैक्यून। राष्ट्रमंडल खेलों में एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। 2022 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 56 देशों से अधिक पदक इन्होंने जीता हुआ है। उन्होंने राष्ट्रमंडल में तैराकी के विभिन्न स्पर्धाओं में एक कांस्य पदक जीता,
एक रजत पदक जीता और 6 गोल्ड मेडल जीता, यानी टोटल पदक इन्होंने 8 जीता हुआ है। और इस तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रमंडल खेल में पार्टिसिपेट करने वाले 56 देश के अगर पदकों की संख्या को जोड़ दिया जाए और एक इस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के पदकों को जोड़ दिया जाए तो उससे भी अधिक यह पदक आपको होंगे। आप लोग को जानना चाहिए कहाँ पे खेल हो रहे थे, मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका है, बर्मिंघम में हो रहा था। 12 दिन का यह टोटल आयोजन था और इस गेम को नाम दिया गया था कॉमनवेल्थ गेम 2022। और दोस्तों देखा जाए तो 28 जुलाई से शुरू होकर के, इसको जरूर आप याद रखेंगे, 28 जुलाई से शुरू होकर के 8 अगस्त तक यह चला था गेम बर्मिंघम में। और इसमें दुनिया भर के लगभग 72 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से बनेंगे मोस्ट बीबीआई, यानी कब से कब तक था और कितने देश इस पर्टिकुलर गेम में पार्टिसिपेट किए थे। तो दो प्रश्न आपको या यहाँ से बनेगा, तो आप ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने 61 पदक जीता हुआ है और देखा जाए तो टोटल जो मेडल टैली था दोस्तों, उसमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो 22 गोल्ड मेडल रहे हैं और 22 गोल्ड मेडल के साथ अगर देखा जाए तो सिल्वर मेडल जो है ना 16 रहे हैं और 23 जो है ना आपका ब्रॉन्ज मेडल रहा है। और टोटल अगर आप ऐड करोगे तो 61 टोटल मेडल्स रहे हैं। ठीक है ना, तो आप जो है ना गोल्ड को भी याद रखिए क्योंकि एक देश का याद करना आसान है, और 16 सिल्वर है और ब्रॉन्ज है आपका 23। ठीक है, और यह प्रदर्शन अगर देखा जाए तो भारत के लिहाज से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन था। और आप लोग को यह भी जानना चाहिए कि इस बार निशानेबाजी को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि इसमें भारत बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करता रहा है, उसके बावजूद भी अगर 61 मेडल भारत जीतने में कामयाबी हासिल किया है तो यह बेहतर प्रदर्शन है। और इसके पहले 2018 में देखा जाए गोल्ड कोस्ट में जो आयोजित हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, उसके अंतर्गत शूटिंग के साथ भारत ने 66 मेडल जीते थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारत का बेहतर प्रदर्शन है। अगला देख लेते हैं। सरकार ने मिशन वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है। वात्सल्य योजना क्या है, इसके विषय में आपको जानना चाहिए। तो मिशन वात्सल्य के मुख्य कार्यों में संवैधानिक निकायों के कामकाज में सुधार लाना, सेवा प्रदान करने के ढांचे को मजबूत करना, संस्थागत देखभाल और सेवाओं के स्तर में वृद्धि करना, गैर संस्थागत समुदाय आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करना, आपात स्थिति में पहुंच उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण एवं क्षमता का निर्माण करना इसके अंतर्गत समाहित किया गया है मिशन वात्सल्य के अंतर्गत। तो दोस्तों आपको ध्यान पूर्वक देखना चाहिए, एक भी प्रश्न यहाँ से आपका छूटना नहीं चाहिए। और अगला जो आपका करंट अफेयर्स का जो मुद्दा है जिसको मैं आपके लिए बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा से है। दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, सम्मानित किया गया है। भारत का यूटी है, यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, और उसी के द्वारा दलाई लामा को यह पुरस्कार दिया गया है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु है दलाई लामा, मानवता के सेवा के लिए जाने जाते हैं, उनके योगदान का पूरा विश्व याद रखता है और इसी सेवा के लिए उनको डिपाल RNGN डस्टन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों पहला अगर देखा जाए तो आपको यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा, यह भी अवार्ड इनको दिया गया है डस्टन अवार्ड। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा दलाई लामा को यह पुरस्कार विशेषकर केंद्र शासित प्रदेश के लिए उनके योगदान को देखते हुए दिया गया है और स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा यह पुरस्कार इनको दिया गया है। और इस तरीके से इनके पुरस्कार प्राप्त करने के बाद इन्होंने खुशी जताते हुए इस क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के ऊपर बेहतर ढंग से जोर देने की वकालत की है। तो दोस्तों आपको यहाँ से दो चीजों को याद रखना है, एक डस्टन अवार्ड यहाँ से और एक प्रश्न जो है ना सर्वोच्च नागरिक सम्मान लद्दाख का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी के द्वारा अध्यक्षता किया गया है नीति आयोग को, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के संचालन परिषद की 7वीं बैठक VBI होगा आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप संघ लोक सेवा आयोग के प्री एग्जाम में बैठते हो या BPSC के प्री एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप करते हो तो इस तरीके का प्रश्न आपको प्राय पूछे जाते हैं। और देखा जाए इसमें दो नेता मुख्य तौर पे जो है ना प्रेजेंट नहीं हो पाए। के चंद्रशेखर राव है तेलंगाना के और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और वर्तमान में आप लोग को पता होगा नीतीश कुमार
अपने जो पूर्व के गठबंधन थे, जिस गठबंधन में थे उस गठबंधन को अलविदा करके दूसरे गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। और केसीआर एक पत्र के द्वारा प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा था कि तेलंगाना सहित राज्यों के खिलाफ कथित भेदभाव के खिलाफ विरोध के चक्कर में उन्होंने इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा नहीं लिया, जिसका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसका खामियाजा तेलंगाना को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि नीति आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जिसके द्वारा राज्य का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, महत्वपूर्ण है, भारतीय मूल्य की है आर्या वालवेकर और इन्होंने जीता है मिस इंडिया यूएसए का खिताब। इसके अंतर्गत देखा जाए तो वर्जीनिया की है, भारतीय अमेरिकी है आर्या वालेकर और इन्होंने मिस इंडिया यूएसए का खिताब अपने नाम किया है। 18 वर्षीय है, न्यू जर्सी के अंतर्गत जो है ना आयोजित किया गया था। आर्या 18 साल की है और न्यू जर्सी में आयोजित प्रतियोगिता में इन्होंने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्रा है सौम्या शर्मा, इनको दूसरा स्थान मिला। न्यू जर्सी की संजना चेकुरी है जिनको तीसरा स्थान मिला है। तो दोस्तों कभी कभी आप लोग को दूसरा और तीसरा से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग जो है ना दोनों तीनों को याद रखिएगा। भारत से संबंधित है तो आपको याद रखने में कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का यह लास्ट प्रश्न हो सकता है। सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक के तौर पर नियुक्त हुई है जिनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। नाम साउथ इंडियन है दोस्तों, मोस्ट बीबीआई है, इसको जरूर याद रखिएगा। और यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा आप लोग को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए और आपको वनडे एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट आपको शेयर किए जाते हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हमारे साथ जुड़े रहिए और महत्वपूर्ण ज्ञान को हासिल कीजिए, एग्जाम को क्रैक कीजिए, यही हमारा महत्वपूर्ण ध्येय है। अगला देखते हैं दोस्तों, पहली महिला है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो इनके विषय में थोड़ा हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। वैज्ञानिक है, वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको सीएसआईआर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, पहली महिला महानिदेशक के रूप में इनको चुना गया है। तो चूंकि यह पहली है और साथ ही साथ यह महिला है तो इनको आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट बीबीआई है। सीएसआईआर देश भर में 38 अनुसंधान संस्थानों का एक संघ के रूप में कार्य करता है। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार अगर देखा जाए तो शेखर मांडे का स्थान इनके द्वारा लिया गया है, जो अप्रैल में सेवानिवृत्त हो गए थे। मांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव राजेश गोखले को सीएसआईआर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अब पूर्णकालिक महानिदेशक के रूप में नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी का नियुक्त हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए मोस्ट बीबीआई होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह सेशन मैं समाप्त करूंगा और इस तरीके के टॉप करंट अफेयर्स अगर आपको देखना है तो हमारे साथ आप जरूर जुड़िए। मार्गदर्शन आईएएस को आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह टॉप करंट अफेयर्स था 2022 से संबंधित। और अगर आप में से जो भी स्टूडेंट सीरियसली यूपीएससी की तैयारी करते हो, बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, या आप अन्य एग्जामिनेशन किसी वनडे एग्जामिनेशन के भी अगर आप तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से यह एक बेहतरीन माध्यम है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी आपके लिए उपस्थित होता है समय समय पे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।